तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो काफी बूढ़ा होता है और उसका नाम बॉब होता है। और ये व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ यहाँ बैठकर कॉफी पी रहा होता है। हम जान पाते हैं कि बॉब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की जॉब करता है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बॉब अपने दोस्तों को बताता है कि वह अपने आसपास के रहने वाले लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करता है। उसे बस अपने 2-3 दोस्त ही पसंद हैं। और यहाँ पर वो अपने इतिहास के बारे में बताता है कि उसने एक बहुत ही अमीर लड़की से शादी करने के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी, लेकिन अब उसकी बीवी उससे बहुत परेशान रहती है क्योंकि उसे बॉब का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और अब इन सब को लेकर बॉब और उसकी वाइफ के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, जिससे परेशान होकर बॉब अपने घर की खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। यानी यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बॉब अब अपनी वाइफ के साथ यहाँ नहीं रहना चाहता। और अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बॉब और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है, जिसके बाद से हम देखते हैं कि बॉब अब छोटे बच्चों को चेस सिखाने का काम करने लगता है। और अब रात होने के बाद वो जब अपने अपार्टमेंट में जाता है तब उसे नीचे सीढ़ियों पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिलती है जो उसे खाना मांगने लगती है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इस लड़की का नाम मेलोडी होता है, जो कि अपनी शादी से भागकर यहाँ पर आई होती है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी बॉब उस लड़की को अपने अपार्टमेंट में रहने देता है। और अब खाना खाने के बाद मेलोडी बॉब से बोलती है कि क्या मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर बॉब उसे समझाता है कि तुम्हें वापस अपने पेरेंट्स के पास चले जाना चाहिए। लेकिन मेलोडी बॉब की बात ना सुनते हुए उसके घर में सो जाती है। और अब रात होने के बाद हम देखते हैं कि बॉब कभी कभी अपने घर में रात को मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके बाद मेलोडी उठकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। जिसके बाद मेलोडी बॉब को ले जाकर अपने साथ उसे टीवी पर अपनी फेवरेट मूवी दिखाती है। और अब कुछ टाइम गुजर जाने के बाद मेलोडी को वहाँ पर एक जॉब भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी बॉब कहता है कि तुम्हें वह वापस अपने घर चले जाना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेलोडी जवाब देती है। वो बॉब से कहती है कि अब वो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन बॉब मेलोडी के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। और अब कुछ टाइम गुजर जाने के बाद मेलोडी एक पेरी नाम के लड़के से मिलती है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारी बातें करते हैं। और अब पेरी मेलोडी को अपने साथ डेट पर ले जाना चाहता था, और इस बात के लिए मेलोडी भी एग्री करती है। और अब वो मेलोडी को समझाता है कि तुम्हें इतनी जल्दी किसी भी लड़के पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब वो लड़का शाम को बॉब के घर पर मेलोडी को लेने के लिए आ जाता है, जहां पर वो बॉब को देखने के बाद सोचता है कि शायद ये मेलोडी के फादर है। लेकिन यहाँ पर मेलोडी बताती है कि बॉब और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। अब डेट से वापस आने के बाद बॉब देखता है कि मेलोडी काफी नशे में है और उसका मूड ठीक नहीं है। अब बॉब के पूछने पर मेलोडी बताती हैं कि वो एक अच्छा लड़का नहीं था। तब यहाँ पर मेलोडी फिर से एक बार बॉब को प्रपोज करती है, और इस बार बॉब भी हाँ बोल देता है, जिसके बाद वो दोनों कुछ टाइम बाद शादी भी कर लेते हैं। और अब इनकी शादी के पूरे 1 साल गुजर जाते हैं। और यहाँ पर बॉब बताता है कि मेलोडी उसकी पुरानी वाइफ की तरह अकड़ू और झगड़ालू नहीं है, और वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से मेलोडी की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं। और यह पर मेलोडी की मॉम मेलोडी से मिलकर काफी खुश थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मेलोडी ने एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली है, तब वे वहीं पर बेहोश हो जाती हैं। और ये देखने के बाद बॉब को भी थोड़ा बुरा लगता है। और यहाँ पर मेलोडी अपनी मॉम को समझाती है कि बॉब एक अच्छा इंसान है और उसे बहुत जल्द एक नोबेल प्राइज भी मिलने वाला है। जिसके बाद अब मेलोडी की मॉम भी उसे बताती हैं कि तुम्हारे पिता अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अब इन तीनों का मूड इस वजह से खराब था। जिसके बाद ये तीनों साथ में घूमने का प्लान बनाते हैं और फिर एक जगह पर रुककर लंच करते हैं, जहाँ पर ये लोग बॉब के फ्रेंड लियो से भी मिलते हैं। और अब बाथरूम में जाते समय मेलोडी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम रियो होता है। और असल में हम जान पाते हैं कि यह लड़का एक फिल्म एक्टर है, जिसे मेलोडी के साथ पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। जिसके बाद वो मेलोडी को अकेले में समझाने की कोशिश करती है कि बॉब उसके लिए एक सही आदमी नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉब का फ्रेंड मेलोडी की मॉम की तरफ काफी अट्रैक्ट होने लगता है, और वो रात होने के बाद मेरीटर से डेट पर चलने के लिए भी पूछता है। अब अगले दिन डेट पर ले जाने के बाद लियो मेरिट से बोलता है
कि मेरा एक दोस्त एल एक फोटो गैलरी रन करता है, क्या तुम उसके लिए मॉडल का काम करना चाहोगी? तब उसके दोस्त के लिए काम करने के लिए मेरिट मान जाती है, जिसके बाद वो उन दोनों के साथ ओपन रिलेशनशिप में रहने लगती है। और अब कुछ दिनों बाद शॉपिंग के दौरान मेलोडी से मिलती है, जहां पर वो मेलोडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। असल में उनकी ये मीटिंग अमेरिका की ही एक प्लानिंग थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे मेलोडी भी बॉब से काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और बार बार मिलने के बाद मेलोडी भी उसे पसंद करने लगती है। और तभी एक दिन अचानक वो मेलोडी को किस कर लेता है और वहीं पर उसे प्रपोज करने लगता है। और इस काम में मेलोडी भी उसका साथ देती है। और मेलोडी यह सब बॉब से छिपाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे बताने की कोशिश करती है। और अब इतना सब कुछ जानने के बाद बॉब मेलोडी को माफ तो कर देता है, लेकिन रात में परेशान होने के बाद वो एक बार फिर से अपने घर से खिड़की से छलांग लगा देता है। लेकिन इस बार वो हेलन नाम की एक औरत के ऊपर जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से हेलन का एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है। और तब बॉन उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाने लगता है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। और इसके बाद हमें न्यू ईयर पार्टी पर दिखाया जाता है कि मेलोडी अब अपने वाले के साथ है और बॉब भी हेलन के साथ है और मेरिटा भी अपने वाले के साथ है। और इस तरह से ये तीनों लोग अब अपनी लाइफ में खुश हो जाते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।